जी यानी आजम खान साहब, हाँ क्या कहेंगे? ये जितने बोल रहे हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी जीतेगी और इंशाल्लाह पूरी फुल बहुमत से इन फाइट है। समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से जीत रही है। देखो ये कोई सवाल नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये कोई सवाल नहीं है। आजम खान भी समाजवादी के साथ है और ये नदवी साहब भी जब नदवी का इतना विरोध हो रहा है तो कैसे होगा? कोई नहीं लगने वाला है। ये बहुजन समाजवादी पार्टी के जो है ये सिर्फ पैसा लेके ही बैठेंगे। ये मायावती जो है वो कोई नहीं। आजम खान का आदेश नहीं आ जाएगा। ये दलाल है, दलाल। आराम से रहो। हाँ, जब तक आजम खान का आदेश बहुत कुलाचे ले रहे हो, बोलो। गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, बदमाशी कर रहे हैं। कौन है ये लोग? अरे घुसे यार, हमें क्या पता कौन लोग हैं। बीजेपी की बी टीम में पैसे लेके आए हैं यहाँ पर। बी टीम बीजेपी की समाजवादी मौलाना साहब जो है बीजेपी से पैसे लेके बहुजन के समाजवादी के मुल्ला के लोग हैं, समाजवादी के मुल्ला। समाजवादी को देखो कोई नहीं लगने वाला। समाजवादी को कोई नहीं लगेगा। समाजवादी को देखो कोई नहीं लगेगा। कोई सी भी पार्टी का आजम मेरे भाई समाजवादी पार्टी। मौलाना साहब, इंडिया गठबंधन मेरे इतना मारा मारी है तो सुनो, कैसे काम चलेगा? सुन लो पहले तरह। देखो ऐसा है ना, आप बात सुनो। बीजेपी ने हमारे हाथ में कटोरा दिया है, कटोरा दिया है। 2 किलो राशन में भीख दी है, भीख के नाम पे 2 किलो राशन दिया है। आपस में ही लड़ रहे हो। कोई कह रहा है असीम रजा, कोई कह रहा है आजम खान, कोई कह रहा है अखिलेश यादव, कोई कह रहा है नदवी। कैसे लाइए 1 लाख वोटों से नदवी जीत के जा रहे हैं। इतिहास। वाह भाई, क्या मैडम आपने जो कहा था वो तो सच साबित हो रहा है। नदवी के लोग अब आपस में लड़ रहे हैं। अंतरकलह है इसमें, इनके उसमें ही अंतरकलह है। आजम खान साहब और अखिलेश यादव के विचारों में अंतरकलह है। आजम खान साहब ने 50 साल रामपुर को दिए हैं और रामपुर के लोग समाजवादी के नाम से नहीं आजमवादी के रूप में जाने जाते हैं। और ये लोग बीजेपी को जितवाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी समाजवादी का इलेक्शन नहीं लड़ा रहा है। ये बात आप नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए मेरी। ये सिर्फ बीजेपी को जितवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपस में ही सिर फुटौल है भाई। कैसे होगा पासा साहब? साइकिल कैसे दौड़ेगी? मैं बीजेपी प्रवक्ता का एक क्लियर, यहाँ के लोगों का प्रवक्ता ये कह रहे हैं नदवी तो हवाई जहाज से आ गए, चार्टर्ड प्लेन से। मौलाना रजानगर गांव के रहने वाले फुरकानिया मंदिर से कुरान हिफ्ज किया है। MA बीएड। वो जनता कह रही है, वहाँ खड़ी है जो दे रहे हैं वो। हम 100% कहते हैं मौलाना 1 से 2 लाख वोट चुनाव जीतेंगे, 100% चुनाव जीतेंगे मौलाना। महिलाओं के साथ वो सम्मान करें। उनकी सारी वीडियो वायरल्स हो रही हैं। उन्होंने 2-2, 3-3 शादी। अरे प्राचा साहब, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी वकालत अच्छी नहीं चल रही थी क्या? कहाँ चले आए चुनाव लड़ने साहब? ये काले कोट में वहीं अच्छे थे, बड़े वकील थे, बड़ा नाम था। कह रही है जनता की आपको तो कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, आप वोट काटने आ गए। ठीक है, मैं सबसे पहली बात यह है कि अगर EVM से चुनाव होगा तो ये सब कैंडिडेट बेकार हो जाएंगे। जो हमारे बराबर में खड़े हैं वही जीतेंगे। पहली बात तो ये है मेरी। कौन जीतेगा? ये जो खड़े हैं ये EVM से ही जीत सकते हैं और किसी चीज से नहीं जीत सकते। ये तो आपको पहले देखिए ऐसा है, आपने यहाँ देखा होगा कितना कंफ्यूजन है और जनता इस टाइम ये चाहती है कि रामपुर का विकास हो। और चूंकि ये तय है कि प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि चुनाव जीत के आएगा वो इस रामपुर में विकास कर सकता है। इसके अलावा ये कोई नहीं कर सकते। इनका एक ये बताइए भाई, आप खड़े ऐसे नहीं, खड़े नहीं रहूंगा मैं। आप बताइए। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है प्राचा साहब, खड़े रहिए। सवाल जब होगा तो जवाब होगा। PIL नहीं है यहाँ पे। ऐसा है, ये व्यक्तिगत प्राचा साहब इधर आ जाइए। प्राचा साहब डिस्टर्ब हो गए। ये व्यक्तिगत है, लेकिन इस बार देश को बचाने का मुद्दा है। इंडिया गठबंधन के सामने संविधान को बचाने का मुद्दा है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का मुद्दा है। प्राचा साहब, संविधान तो आप भी बचाते हैं कोर्ट में, बताइए। बात सुन लीजिए, अगर EVM से चुनाव नहीं होगा तो इनकी जमानत जब्त होगी। पहली बात ये, कोई भी जीते इनकी जमानत जब्त होगी। जनार्दन से पूछते हैं, ये जनता जनार्दन कह रही है कौन है महमूद प्राचा? मैं नहीं जानता, बताइए। आप नहीं जानते। इस देश की समस्या को राहुल गांधी ने अपने पैरों से नाप दिया। पूरे देश के अंदर 4000 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से गरीब, किसान, मजदूर, दलित,
वंचित शोषित की आवाज को अपने पैर के छालों से राहुल गांधी ने नाप दिया है। जियो, इतना तो राहुल गांधी भी ताकत लगा के नहीं। हाथ छोड़ के बात करो, हाथ छोड़ के बात करो। समाजवादी जीतेगी, समाजवादी देखो मेरी बात सुनिए, कहा था नहीं तो आजम खां गलत है और ना समाजवादी का बात सुनिए। जिस तरीके से देश का माहौल है, एक बात बताइए, आज रामपुर में सवाल हुआ, कंगना रनावत जो 2014 के बाद आजादी बताती थी, उसको भाजपा ने टिकट दिया, अब क्या वो देशभक्त हो गई? ये सवाल बनता है। मोदी सरकार संविधान को खत्म कर रही है, हम संविधान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और ये पिराजा जी क्यों आ रहे हैं? कोई नहीं लगने वाला, समाजवादी पार्टी कोई नहीं, बहुजन समाज बीजेपी में शामिल है, बहुजन पार्टी बीजेपी में शामिल है। बहुत बढ़िया, जरा अपने रास्ते पे खड़े हो जाइए आप लोग। चढ़ा के आ गए ये आजम खां की बलि चढ़ा के आ गए, ये जनता का आक्रोश है। आजम खां को लेकर जो प्यार है यहाँ पर, वो आक्रोश झलक रहा है कि अखिलेश यादव ने जो कैंडिडेट दिया है उसके खिलाफ बगावत है। आजम खां की दुआएं हमारे साथ हैं, हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी से हमारा कोई खास मुकाबला नहीं है। क्यों सिस्टम क्या है, रामपुर में 60% मुस्लिम वोट है, 40% हिंदू वोट है, यहाँ 40% में एससी का यादव वोट है, यादव हमारे साथ है। 75-25 का खेल है हमारा, एक साथ 2 लाख वोट चुनाव हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे, 100%। ये मैडम क्या करेंगे? 50 साल अगर कोई इंसान किसी सियासत में किसी जगह को देता है, 50 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता है। 50 साल के टाइम देने के बाद अगर उसकी मर्जी का कैंडिडेट उस क्षेत्र में नहीं उतारा जाए, जो आपने जैसे बताया कि वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, और उसके बाद एक पैराशूट वो यहाँ का कैंडिडेट बना के उतार दिया जाता है, तो क्या ये यहाँ की जनता के साथ में क्या ये सही बात है? क्या जनता के साथ निश्चित रूप से आप बसपा से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन आजम खां के प्रति जो आपकी मोहब्बत है, प्यार है, वो साफ झलक रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।